अब हमने एक कंपोनेंट तो बना लिया। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब ये बॉटम नेविगेशन है मेरे पास और इसके अंदर जब होम एक्टिवेटेड है तो होम का आइकन पे ध्यान दें, ये और तरह से लगता है। और अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है, वो यानी कि करंट सिलेक्टेड स्टेट नहीं है, यानी अपॉइंटमेंट या रिकॉर्ड्स में से कुछ और सिलेक्टेड है, तो आइकन इस तरह से लगता है। तो अब ये एक से ज़्यादा होम आइकन्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसे एक कंपोनेंट में कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पर मैं 2 आइकन्स लेकर आई हूँ। एक है डिलीट का आउटलाइन आइकन और उसके लिए मैंने क्या किया, मैं अपने आइकन्स में गई हूँ और यहाँ पे फिल मेरा क्लोज़ है और यहाँ से मैंने डिलीट सर्च किया ऑफ कोर्स और यहाँ से मैं ले आई इसको। अब मैंने उसी को फिल ऑन की तो देखो उसकी स्टेट बदल गई है। ये दोनों आइकन मैं ले आई हूँ, दोनों के नाम अभी के लिए डिलीट और डिलीट हैं। और इन दोनों को पकड़ के अब मैंने एक ऐसा आइकन बनाना है जो कि ये एक दूसरे से स्विच कर सकें। तो इस सारी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमें ना वेरिएबल बनाने देता है। तो अभी पहला तरीका ये है कि आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो। ये 2 अलग लेयर्स हैं। उसको सिलेक्ट किया तो जब मैंने एक से ज़्यादा को सिलेक्ट किया है, जब मैं पहले देखो 1 को सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 को सिलेक्ट करूँगी तो वो मुझे कहता है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगी तो मुझे कहता है इस दोनों को मिला के एक कंपोनेंट बनाना है? नहीं। इसको मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने हैं, मतलब ये दोनों अलग-अलग से चीज़ें बन जाए, ओके दैट इज़ प्रीटी यूज़फुल, लेकिन हमारी सूरत में नहीं है। तो अभी के लिए क क्रिएट कंपोनेंट सेट में सिलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगी तो इसके ये देख पर्पल बाउंडिंग बॉक्स आ गया है और ये देखेंगे लेयर्स के अंदर हम यहाँ से इसके अंदर इसने 2 अलग आइकन्स बना लिए हैं और मुझे कह रहा है इसमें कोई खराबी है। खराबी ये है कि इसमें 2 अलग-अलग नाम हैं। तो यहाँ पर एक बात समझनी है, जब भी हम कंपोनेंट्स के अंदर वेरिएंट्स बनाते हैं तो लफ्ज़ ध्यान से सुने, ये है वेरिएंट, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल टोटल डिफरेंट चीज़ है, इसलिए हम वो अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएंट है तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज को नाम देने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ और इसकी डिटेल चेक करती हूँ। मुझे प्रॉपर्टी 1 है विच इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, तो मैं इसको लिखती हूँ स्टेट लिख देती हूँ। यानी ये आउटलाइन है और ये क्या है, फ़ील्ड है। तो अभी ये इसकी स्टेट हुई या फिर आप इसको टाइप कर सकते हो, टाइप इज़ एक्चुअली मोर सूटेबल। और यहाँ से इस एक को मैंने सिलेक्ट किया और ये क्या है, डिफ़ॉल्ट की बजाय मैं इसे कह रही हूँ कि ये आउटलाइन्ड है और यहाँ पे मैं जा रही हूँ और ये कह रही हूँ मैं इसको कि तुम फ़ील्ड हो। फ़ील्ड का एफ मैं बड़ा रखना चाह रही हूँ, गलत स्पेलिंग, फ़ील्ड। जब मैंने इंटर कर लिया वर्ड तो बस वर्ड लिखने के बाद इंटर प्रेस किया तो अब यहाँ से वो एरर चला गया है। क्यों? क्योंकि जब आपने कंपोनेंट के वेरिएबल बनाने हैं, उसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी है, सॉरी उसकी वर्ज़न बना के रखने हैं, तो उसके हर एक का अलग नाम होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस, डिलीट नाम का आइकन है और उसकी 2 स्टेट्स हैं। अब क्या होता है जब मैं इसका लेकर आती हूँ बायर वेरिएबल, तो जब मैं वेरिएबल बायर लेकर आई हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसके साथ मुझे कह रहा है कि इसका कौन-सा वर्ज़न सिलेक्ट करना है, इसका कौन-सा वेरिएबल सिलेक्ट करना है। तो मैं फिल पे क्लिक करूँ या आउटलाइन पे क्लिक करूँ तो ये उसकी स्टेट बदल देता है, व्हिच इज़ प्रीटी कूल। क्योंकि हमें याद है कि अभी हम थोड़ी देर पहले सेटिंग को अकेला बनाया था और उसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं आई थी, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर हमने वेरिएबल्स नहीं डाले। लेकिन डिलीट के अंदर वो हमें दे रहा है कि तुम इसकी टाइप बदल लो, क्योंकि वो हमने वहाँ पे डिफाइन किया है। क्या सिर्फ इतना ही कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं। फॉर एनी रीज़न अगर आपको लगता है इसके अंदर और कंपोनेंट्स डालने हैं, तो अभी हम मुख्तलिफ तरीके आपको सॉरी कंपोनेंट्स नहीं, वेरिएबल डालने हैं, ला हौल वेरिएंट्स डालने हैं। तो हमारे पास क्या है कि हम अभी भी मतलब कंपोनेंट पे आप इसके पास 1 वीक के बाद वापस आएँ और आपने डालने हैं, व्हाट यू आर गोना डू इज़ इसको खींच के थोड़ा-सा बड़ा कर लो और ये मुझे यहाँ पे जमा का आइकन भी दे रहा है कि इसके अंदर और डालने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको जमा प्रेस करूँ तो लेट्स ट्राई ऑल ऑफ मेथड्स, तो मैं इसको जमा का प्रेस साइन प्रेस करती हूँ। तो जो भी पहले है उसकी एक थर्ड वैरायटी उसने बना दी है। इफ दैट इज समथिंग यू नो व्हिच आई वांट, तो मैं यहाँ से इसी को लेके चल दूंगी, इसको रीनेम करूंगी। फॉर एग्जांपल आई वांट दिस टू बी येलो या किसी और कलर में, तो मैं ये रख सकती हूँ। अभी के लिए इसको डिलीट करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या तरीके हैं। तो आपने थोड़ा सोच के करना है कि मैं क्या करने वाली हूँ, फिर उस हिसाब से मेथड सेलेक्ट करना है। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं ये है मेरे आइकन्स ये 20 एंड 20 के हैं और ये वाइट कलर के हैं, तो इसके ऊपर मैंने अपना वाइट कलर अप्लाई कर दिया है।
लेकिन एट सम पॉइंट्स आई आल्सो वांट देम टू बी इन द येलो कलर। अब मैंने ये देखो ये दोनों पकड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ जमा का आइकन दे रहा है। अब दिस इज़ व्हाट आई वांट। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास येलो कलर की आइकन हो। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ से भी उसको कर सकते हो। मैं नॉर्मल सीधा तरीका बताती हूँ व्हिच इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड करने में। तो इसको मैंने यहाँ से जमा कर दिया, इसने दोनों की एक कॉपी बना दी है। लेकिन ये टाइप में एडजस्ट नहीं होता, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे समझो ये इसकी टाइप थी, मैं कलर की वैरायटी कर रही हूँ। तो यहाँ इस पे प्लस के आइकन पे जा रही हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अभी मैं वेरिएंट बना रही हूँ, तो वेरिएंट के लिए मैं कलर का वेरिएंट बना रही हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास व्हाइट आइकन था, तो डिफ़ॉल्ट को मैंने व्हाइट कर दिया। लेकिन जो ये दोनों हैं, ये व्हाइट नहीं है, ये क्या है? येलो है। इसको अच्छा वैसे येलो करना भी है इनको, तो यहाँ से जाके मैंने इनको येलो कर दिया। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब क्या होना चाहिए कि ये जो मेरा आइकन है, इसको फ़िल्ड होना चाहिए। तो लेकिन जब मैं इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ, इसको येलो पे स्विच करने के लिए, तो मुझे कहता है ये टाइप 4 हो गया, व्हिच इज़ कन्फ्यूज़िंग, क्योंकि हमने वहाँ से कॉपी करते हुए उसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ फिक्स नहीं की। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो आउटलाइन येलो है, तो ऑल आई हैव टू डू इज़ इस ड्रॉप डाउन से जाके इसे आउटलाइन सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से इसको टाइप 3 की बजाय फ़िल्ड सेलेक्ट कर देना है। तो अब मैं इसको देखूँगी, तो ये आउटलाइन और फ़िल्ड में येलो और व्हाइट कलर में अवेलेबल है। अब एक और चीज़ हो रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरा आउटलाइन वाला ऊपर हो और फ़ील्ड वाला नीचे हो, तो इसको मैंने देखा, यहाँ से जाके इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से आउटलाइन को ड्रैग करके ऊपर रख दिया, ये लो। इसी तरह जब ये देखा मैंने व्हाइट और येलो को ऐसे रख दिया, ठीक है? अब इस तरह के और कौन-कौन से बना सकते हैं? आप इसको मूव भी कर सकते हो, इसके ऊपर जाके मैंने इसको नीचे मूव कर दिया, कुछ यहाँ रख दिया। बस इस डब्बे से बाहर मूव नहीं करना, क्योंकि आप बाहर करोगे तो वो पूरा का पूरा कंपोनेंट उसको बना के बाहर ले आएगा। अभी मतलब इस बॉक्स को तभी इस बॉक्स को खींच के मैंने बड़ा किया था। अच्छा, यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल बना दिया। अभी यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया था, मेरे पास और ऑप्शन भी थे। टेक्स्ट अभी हमने इसमें नहीं डाला, तो टेक्स्ट में नहीं जाते, बूलियन में जा रहे हैं और स्वैप इंस्टेंस में जा रहे हैं। एक्चुअली अभी इन दोनों सारों को नहीं देखते। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, इस मतलब इस आइकन के ऊपर इतना ही। मैं इसको अप्लाई करके इसको गैर ज़रूरी डब्बा जौन-सा है ना, इसका ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो आइकन्स को हमने ऐसे यूज़ कर लिया। अब मेरे पास ये सिचुएशन है, ये देखें, और मुझे क्या बनाना है, मैंने एक ड्रॉप डाउन बनाना है। सो लेट्स गो फाइंड अ ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में जा रही हूँ और मेरे पास क्या बनाना है, मैंने कुछ ऐसी सी चीज़ है। इसको मैंने ओपन किया, इसको मैंने ज़ूम किया, कॉपी करके मैं अपनी फिग्मा में ला रही हूँ ताकि मैं इसे एनालाइज़ कर सकूँ। ये चीज़ है। अब इसके ऊपर ये मैं पेंसिल टूल से देख रही हूँ। मैंने एनालाइज़ करना है कि मेरे कंपोनेंट्स क्या हैं। मतलब ये एक बड़ी चीज़ बनी हुई है, तो मुझे एनालाइज़ करना है इसको एटॉमिक लेवल पे। तो ये सारे अपने-अपने लेवल के कंपोनेंट्स हैं। तो ये देखो, ये सारे के सारे आइकन्स, तो अगर मैं हाइलाइट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे कंपोनेंट्स हैं। फिर जब ये कंपोनेंट बन गए, तो इन दोनों को मिला के हमने टेक्स्ट के साथ पेयर करके और साथ शॉर्टकट के साथ पेयर करके एक और कंपोनेंट बनाया। अब उस कंपोनेंट के अंदर हमने इसकी प्रॉपर्टीज को, मतलब सिर्फ टेक्स्ट और आइकन चेंज हो रहे हैं, बाकी चीजें सेम है, और यहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, और उसके अलावा ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट बदलेगा, यहाँ से ये टेक्स्ट बदलेगा, और ये आइकन बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम है, इसका साइज सेम है एंड एवरीथिंग। ये एक अलग से कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है, और एक्चुअली दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं हम। तो यहाँ से मेरे पास है व्यू प्रोफाइल। मैं ना 1 मिनट जाके 2-3 आइकन्स यहाँ ला रही हूँ। अभी सिर्फ इन 3 सेक्शंस के लिए मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये व्यू प्रोफाइल, सेटिंग्स और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं 3 आइकन ले आई हूँ। तो ये है व्यू प्रोफाइल। अब मेरे आइकन्स थोड़े से ऑफ कोर्स डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि मैंने दूसरी जगह से लेकर आई हूँ। ये किसी और प्लेटफॉर्म की यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो सेम भी यूज़ कर सकते हैं कहीं से ढूंढ के। सब्सक्रिप्शन,
और ये सारे टेक्स्ट मैंने जमा कर लिया है जो मुझे चाहिए। एंड बाय द टाइम आई अराइव्ड हियर आई रियलाइज्ड कि अगर ये टेक्स्ट कॉपी चेंज हो तो मुझे ये सिर्फ एक कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो इसको साइड पे कर रही हूँ। इन 3 चीज़ों को पहली इस एलिमेंट को माइंड में रखते हुए यहाँ पे मैंने पकड़ लिया। इसको मैं ना ऊपर इसी के पास रख रही हूँ ताकि मैं इधर-उधर स्क्रॉल ना करूँ। ठीक है? नाउ आई हैव टू फिगर आउट द साइज़ेज़। तो ये थोड़ा-सा ड्रिबल से उठाया है, इसके साइज़ेज़ डिफरेंट होंगे। तो आइकन्स जो हम यूज़ करते हैं, जो क्लिकेबल एलिमेंट्स में होते हैं, जिसकी साइड पे पैडिंग ऐड करनी हो हमने, वो 20 या 24 रखते हैं। अगर आप मोबाइल का डिज़ाइन कर रहे हो, तो अच्छे आइकन्स हैं, मटीरियल आइकन्स के हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 24 इज़ गुड। अगर आप वेब के लिए बना रहे हो, तो यू कैन गो इसको छोटा करके 20 कर सकते हो। अब इनके साथ इनकी स्पेसिंग रखनी है। अब ये दोनों आपस में इनकी स्पेसिंग है, अलाइनमेंट इसको सेंटर में दी। साइड पे ही रख के बनाती हूँ, सॉरी अबाउट दैट। ये तीनों आपस में सेंटर में अलाइन है। इन दोनों को मैंने आपस में कितनी 12 की स्पेसिंग लुक्स गुड। अगर ना समझ आ रही हो तो 100% पे ज़ूम करें, बहुत पास लगेगी, मतलब आप 4 रखोगे तो वो बहुत पास है। तो 12 लुक्स गुड। और ये भी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, अभी के लिए 12 के लिए। ये 12 के पॉइंट्स दूर और ये सारे के सारे सेंटर अलाइन है। इसको गिर्द मैंने शिफ्ट ए से ऑटो लेआउट लगाना है, बल्कि उससे पहले लेट्स अप्लाई लाइक द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस क्या है हमारा कि ये जो कलर्स हैं ये सारे के सारे हमने वो लगाने हैं जो हमने स्टाइल्स में सेव किए हुए हैं। तो अभी के लिए ये तीनों एक ही कलर के हैं। मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया तीनों को। शिफ्ट ए से मैंने इसको ऑटो लेआउट दिया और इसका नाम रखा ड्रॉप डाउन बेस। बेस कंपोनेंट है ये, यानी इससे आगे पूरा बनेगा। तो अभी जब ये मैंने कर दिया, अब इसके साथ मैं इसकी साइजिंग जोन-सी है देखती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मोबाइल में यूज़ होना है, इसको एटलीस्ट 48 हाइट का होना चाहिए। और इसकी साइड की पैडिंग जो है मैं 16 या 24 रखती हूँ। और इसको थोड़ा-सा फिल भी देना है मैंने। तो फिल देने के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर केस मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा ब्लैक दे दूँ, थोड़ा-सा लाइट ब्लैक दे दूँ, ऐसे दे दूँ। दिस लुक्स गुड। अब यहाँ से मैंने एक बेस तैयार कर ली है। अब एट दिस पॉइंट जो अभी तक मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं यहाँ से इसको कंपोनेंट क्रिएट करके आई एम गुड टू गो। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो आई विल सी कि इन्होंने इसमें स्टेट है, अगर कोई इस पे हवर कर रहा है या हमारे मोबाइल के केस में इस पे अगर कोई क्लिक कर रहा है या इवन ये सिलेक्टेड स्टेट है, यानी इस पेज पे हम पहुंचे हैं, तो वी नीड टू डिफरेंशिएट दैट। तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस ये इन्होंने हवर स्टेट डाली है। तो हमारा एक कंपोनेंट हमने अंदर यूज किया है, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन जो अभी कंपोनेंट बनाया है उसमें भी हमें एक स्टेट चाहिए। स्टेट भी मतलब एक चीज़ हमें पता चल गई। दूसरा ये है कि ये कॉपी को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये कॉपी चेंज हो रही है। मीनिंग अगर मैं इसकी एक कॉपी बनाऊँ यानी कि इसका इंस्टेंस बनाऊँ और यहाँ पे चेंज करूँ, इसमें सेटिंग्स लिखूँ, तो ये छोटा हो रहा है साइज़ में। दैट शुड नॉट हैपन। और अगर मैं इसको साइज में खींच के बड़ा करूं तो ये अलाइनमेंट इस साइड पे होनी है। तो लेट्स डू दिस। हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। आप भी शुरू में कंपोनेंट ऐसे ही बनाओगे कि जो चीज चाहिए उसको उस वक्त फिक्स करनी है, ताकि आपको एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू फिक्स दिस यू शुड बी गुड। तो अब हम क्या है, इसको हम इधर चाहते हैं। तो ये मेरा है। और अब हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो ड्रॉप डाउन है उसका एक स्पेसिफिक साइज हो, वो हो 300 पिक्सल। वो मैंने दे दिया। अब जब मैं 300 पिक्सल पे गई हूँ तो ये जो चीज़ है इसका साइज बदल रहा है। तो दिस विल टेक ऑल द स्पेस जो कि इसको प्रोवाइड की जाएगी। तो फिल कंटेनर हो गया। तो नाउ यू कैन सी, इसको मैं रीसेट कर रही हूँ, रीसेट इंस्टेंस। तो यू कैन सी का इसके अंदर कोई भी कॉपी मैं ऐड करती चली जाऊँ, इट विल वर्क फाइन। ठीक है? तो एक मसला हल कर दिया। अब ये कॉपी बार-बार बदलनी है हमने। मतलब हर टेक्स्ट के ऊपर हर यहाँ पे 8-9 कॉपियाँ तो यहाँ पे डिफरेंट यूज़ होनी है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये रिमेंबर कि जब मैं यहाँ पे गई थी तो देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो लेट्स अप्लाई देम। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे मैं गई हूँ। तो यहाँ पे एक कंटेंट का सेक्शन है और ये मुझे कहता है कि इसके ऊपर तुमने कोई प्रॉपर्टी लगानी है। उसके लिए मैं यहाँ पे जाती हूँ और एक्चुअली यहाँ से मैंने स्टाइल भी अप्लाई करना था। यहाँ से अपना सेव्ड स्टाइल में से मैंने रेगुलर 16 अप्लाई कर दिया और ये आई थिंक इट शुड बी 14। इसको बोल्ड करें? नहीं, इसको भी अभी के लिए रेगुलर 16 ही रखते हैं, ये दोनों सेम है। चलें।
अब क्या कहाँ थे हम? इस टेक्स्ट पे। इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो कंटेंट के साथ मेरे पास ये एक आ रही है कि अप्लाई करो इस पे प्रॉपर्टी, अप्लाई वेरिएबल करो। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लस किया और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं। ये लेबल है, मतलब जो सेंटर में आएगा, और अभी के लिए इसकी वैल्यू है व्यू प्रोफाइल। आप इसको ये भी रख सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो लेबल या फिर कंटेंट या फिर ऑप्शन। अभी के लिए ऑप्शन रख के क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, ये हर जगह पे अपडेट हो जाएगी। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब मैंने इसका वेरिएंट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक लेबल नाम की प्रॉपर्टी आई हुई है। तो बजाय मैं अंदर क्लिक 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 करके यहाँ पे पहुंचूं और इसमें टाइपिंग करूं, व्हाट आई कैन डू इज यहाँ से इसको मेन फ्रेम को सिलेक्ट किया और इसके अंदर आई कैन टाइप एनीथिंग। तो ये क्या थी? व्यू प्रोफाइल। यहाँ तक मसला हल हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि द मोमेंट आई वेंट देयर, इसकी दूसरी कॉपी बनाई कि इसके नीचे जाना है सेटिंग्स वाला। आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, आई नीड दिस आइकन टू चेंज एंड दिस कॉपी टू चेंज। तो मतलब इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी लानी है। तो अगेन सेम एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगी, इसको नाम दूंगी शॉर्टकट। और यहाँ पे अभी के लिए इसको यही रख रही हूँ। दूसरे की सूरत में अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो दूसरी प्रॉपर्टी में जाके ऑल आई हैव टू डू इज इसकी कॉपी अपडेट करनी है। तो शॉर्टकट मैंने अपडेट कर दिया। सो वी आर गुड अगेन। टेक्स्ट का मामला हल हो गया, लेकिन अब आई नीड टू अपडेट दिस। एक तरीका तो यह है क्या, यू कैन सिंपली क्लिक दिस और यहाँ से जाके आप दूसरा लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ से सेटिंग्स करूँ तो यहाँ पे सेटिंग का आइकन स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा। ये रहा। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हो, लेकिन लाइक इट्स नॉट दैट कूल। हमारे पास यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सो लेट्स डू दिस। तो अब मेन कंपोनेंट मैंने तभी पास रखा हुआ है। व्हाट आई एम गोना डू इज इसको सिलेक्ट करी हूँ मेन कंपोनेंट में, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है जब मैं इस पे हवर करती हूँ कि इसको इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी लगाओ। तो इंस्टेंस स्वैप प्रॉपर्टी पे मैं जाती हूँ। तो इसमें अभी और से देखो, यहाँ पे ये शुरू में आइकन है इसलिए इसे मैं नाम दे रही हूँ लीडिंग आइकन। आप लीडिंग आइकन की बजाय बल्कि इंस्टेंस इंस्टेंस आप कोई भी नाम दे सकते हो ऑनेस्टली, एज लॉन्ग एज इट कम्युनिकेट्स कि क्या है। तो लीडिंग इंस्टेंस है और यहाँ पे इसकी वैल्यू ये लगी हुई है। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस पॉइंट पे इसको चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ये बदल दूं तो वो, अच्छा नहीं, मैं बदलना क्या था, मैंने वही दोबारा सेलेक्ट किया, पोल को कर दूं तो वो पोल पे चला जाएगा जब मैं क्रिएट करूंगी प्रॉपर्टी। अभी के लिए मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ। ठहरो, प्रोफाइल ही चाहिए अभी मुझे। सॉरी, पर्सन नाम था उसका, आइकन का। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो सारा ठीक है। एक नीचे सेक्शन आता है प्रेफर्ड वैल्यूज का। आप चाहो तो इसको रिमूव कर दो और क्रिएट प्रॉपर्टी कर दो, यू आर गुड। लाइक बेसिक लेवल पे इतना ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ रिपीट होंगी बार बार वैल्यूज, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो। प्रेफर्ड आइकन्स या प्रेफर्ड कंपोनेंट्स जो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि पर्सन बार बार यूज होगा और आई एम सीइंग कि सेटिंग्स जो है वो भी डिफरेंट मेन्यूज में आ रही हैं। तो यहाँ से जाके मैंने सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद और मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट भी मेरे ख्याल से बार बार यूज होगा। तो सपोर्ट को भी मैंने कर लिया। यू कैन सेलेक्ट मैनी, इट्स जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम ये कर रहे हैं। वो 3 सेलेक्ट हो गए हैं। नाउ इट शोज मी कि ये तीनों के तीनों जो हैं तुम्हारे, ये यहाँ पे प्रेफरेंस में दिखाएगा। एट एनी पॉइंट यू कैन गो अहेड और रिमूव समथिंग ऐसे करके, या फिर इसका व्यू चेंज कर सकते हो जिस व्यू में आप देख रहे हो। अभी मुझे ये इसमें आसानी लग रही है देखने में। क्रिएट प्रॉपर्टी पे जैसे ही मैं हिट करूंगी तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे फन चीज क्या हुई है कि लीडिंग प्रॉपर्टी में वो जो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। आप और से देखो, जब वो बीच में मैं चेंज कर रही थी तो दैट गॉट मेस्ड अप। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ वार्निंग दे रहा है, कह रहा है कि आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी इस पे रखी हुई है जो इस पे अप्लाई नहीं हुई हुई। तो कोई मसला नहीं है, एट एनी पॉइंट यू गो अहेड, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और यहाँ से चूंकि अब प्रॉपर्टी वो बनी हुई है इसको इस पे अप्लाई कर दो। तो ये अप्लाई हो गई है। अब मैं यहाँ जाती हूँ और अब मेरे पास यहाँ से, बजाय कि मैं इसमें क्लिक 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 करके एंड पे पहुंचूं, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मेरे पास सेटिंग्स है। अच्छा, पहले सेटिंग से पहले देखो, यहाँ पे प्रेफर्ड वो आपको दिखा रहा है। आप कहोगे कि मुझे सारी देखनी है, और यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाऊंगी और सेटिंग्स के अंदर ऑफ कोर्स स्क्रॉल 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 एंड आई विल सिलेक्ट द वन आई वांट, और ये अपडेट हो गई। ठीक है। अभी आई वेंट अहेड और एक और कॉपी यहाँ पे बना ली है और इसको क्लीन कर दिया है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम दैट यू माइट फेस।
तो मैं यहाँ पे आई हूँ, सब्सक्रिप्शन का सेक्शन बना रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था। यहाँ पे जाके मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए सर्च किया। पहली बात तो प्रेफर्ड की वजह से उसने मुझे दिखाया ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई आइकन है। मैं गई कि इस फाइल के अंदर मैंने और जो आइकन्स दिखाए हैं उसमें दिखाओ, तो द मोमेंट आई सेलेक्ट दिस, बजाय सफ़ेद दिखाने के इट मेड इट ब्लैक। अब ऐसा कब होता है? अब इस आइकन के अंदर मैं जा रही हूँ, तो आई कैन सी कि इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। लेकिन जब मैं अपनी इसको आइकन को सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इसके अंदर भी मतलब ये इट शोज़ के 2 लेयर्स हैं। तो दिस हैपेंस व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस मटीरियल डिज़ाइन आइकन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लेकर आई हूँ दूसरी फ़ाइल से जो एक्सिस्टिंग थी, पुराने वक़्तों की बनी हुई है, लाइक दैट्स एक्चुअली व्हाट कॉजेज़ इट। तो अब क्या करना है कि इसको फिक्स करना है। अब मसला ये है, यानी असल सिचुएशन ये है कि आपका जो आइकन होना चाहिए उसके अंदर सिर्फ एक लेयर होनी चाहिए। मीनिंग ये जो अंदर एक ये वाली लेयर है ये ठीक है, इसको मैं बंद करूँ तो पीछे कुछ भी नहीं है। तो यू कैन सी कि दिस वन इज़ एक्स्ट्रा। तो अब इसको वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ इसको मेन कंपोनेंट में, और इसके अंदर से आई हैव टू डिलीट दीज़ वेक्टर लेयर्स, ठीक है? अब वेक्टर लेयर है ये वाली, एंड इसको अगर आप नहीं, ये अभी सेलेक्ट नहीं हो रही, एनीवेज इसको मैंने डिलीट कर दी। एंड यू विल हैव टू डू दिस ऑन ऑल द आइकन्स। तो अब ये वाला आइकन है, ये वाला, इसके अंदर भी आई हैव टू गो टू मेन कंपोनेंट, और इसके अंदर जो गैर ज़रूरी स्क्वायर पड़ा है इसको रिमूव करना है। तो यू कैन डू इट, इट शुडंट बी अ बिग डील, लेकिन इस वजह से आई डोंट प्रेफर ब्रिंगिंग द आइकन्स शुरू में, जब हम काम शुरू कर रहे हो फ्रॉम अदर फाइल्स। तो यहाँ से मैं वापस गई हूँ, नाउ आई फिक्स दिस। इसको क्रेडिट कार्ड है, इसको मैं रीसेट करती हूँ पहले, रीसेट इंस्टेंस, फिर इसको अपडेट करती हूँ। ये अब उसके कलर का वो जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग यू माइट रन इनटू। अच्छा, अब आपके पास ये काफी सारी चीजें बन गई हैं। दिस इज जस्ट अ लाइन। अभी के लिए हम इन तीनों को यूज करके एक ड्रॉप डाउन कंपोनेंट बनाते हैं। इसको थोड़ा उधर मूव करते हैं। ये 3 पकड़े, क्या हो गया है? यस, इन तीनों को मैंने पकड़ा, और इन तीनों को अब मैंने इसके ऊपर ऑटो लेआउट लगाया शिफ्ट ए से, और इसको नाम दिया ड्रॉप डाउन का। नाउ दिस इज ड्रॉप डाउन बेस, जो यहाँ बनाई थी ये, दिस इज एन एक्चुअल ड्रॉप डाउन। अब इसके ऊपर व्हाट आई कैन डू इज के आप और करो इसकी डिटेलिंग पे, ये राउंडेड कॉर्नर्स हैं एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं इसके राउंड करती हूँ कॉर्नर्स, 16 कर रही हूँ अभी के लिए। और अब मैंने 16 किए हैं तो वो राउंड ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो स्क्वायर नहीं है, सॉरी राउंडेड नहीं है। तो सिंपली यू हैव टू गो क्लिप द कंटेंट। अब इसके ऊपर यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट अ फिल, जिसकी ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी आपने डाला हुआ है। नाउ इफेक्ट्स में जाके यू कैन अप्लाई सम शैडोज़। तो ये अभी के लिए मैंने एक मीडियम शैडो लगा दिया है, जिसको मैं दिखाऊँगी कुछ इस तरह करके। ये देखो इस पे नज़र आ रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर नज़र आएगा। अच्छा, ये शैडो लग गया। अब ये कंपोनेंट मैं बना सकती हूँ। अब मैंने एक छोटे कंपोनेंट्स थे आइकन्स, उनको यूज़ करके एक बनाया मॉलिक्यूलर लेवल आइकन, सॉरी कंपोनेंट, और उसको यूज़ करके एक और कंपोनेंट मैंने बना लिया। सारा कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन अभी मैंने इस पे क्लिक करना है। जब मैंने इसको यूज़ किया, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करने लगी थी, और आई रियलाइज़्ड कि इसकी तो कोई स्टेट ही मैंने नहीं बनाई। तो मैं भागी-भागी यहाँ पे आई, एंड नाउ आई हैव टू क्रिएट सम वेरिएबल्स, सॉरी सब वेरिएंट्स। और वो कैसे बनाने हैं? अब यहाँ से एक और तरीका क्या है कि यू कैन गो अहेड और यहाँ से ऐड वेरिएंट डालो, या फिर यहाँ से पहले क्रिएट कर लो प्रॉपर्टी फिर वेरिएंट डालो। तो सादा तरीका लेके चलते हैं। यहाँ से मैंने ऐड वेरिएंट डाल दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कह रहा है कि ये इसने टॉप पे लगाई है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने अलग से डाली हुई थी। रिमेंबर कि यहाँ से इतनी ज़्यादा डाली जा सकती हैं। और यहाँ से इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया स्टेट का, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो स्टेट्स हैं। और ये पहली वाली डिफ़ॉल्ट है, ऑफ़ कोर्स इसको डिफ़ॉल्ट स्टेट रहने देते हैं। ये मेरे पास है लेट्स से सिलेक्टेड स्टेट है, यानी अगर इस ये सिलेक्टेड होगी या फिर प्रेस्ड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए सिलेक्टेड ले रहे हैं, सिलेक्टेड है, तो दिस विल बी अ डिफरेंट कलर। तो अभी मैं चाहती हूँ जब ये सिलेक्टेड हो तो ये येलो हो, और इसका जो टेक्स्ट है या इसके ऊपर जितना भी कंटेंट है वो ब्लैक कलर का हो। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ से जाती हूँ, तो इन एनी केस व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन कि ये वाली सिलेक्टेड दिखानी है, तो मैं इसको सिलेक्टेड कर दूंगी एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। अगर मैं किसी और स्टेट में हूँ और दूसरी को मैंने सिलेक्टेड दिखाना है, तो इसको मैंने यहाँ से यूं कर देना है।
इट शुडंट यू शुडंट स्टॉप हियर। अगर आप थोड़ा-सा और एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हो तो आप इसमें वेरिएशंस बना सकते हो। आई डोंट एनकरेज दैट बिकॉज़ लुक एट दिस, अगर यहाँ पे हमारे पास 25 आइटम्स हैं, तो यहाँ पे 25 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी कि जब वे व्यू प्रोफाइल होगा तो वो कैसी लगेगी सिलेक्टेड, जब ये होगा तो कैसी लगेगी, जब ये होगा तो कैसी लगेगी, तो लाइक इट्स अ डिज़ास्टर। अब एक और स्टेट देते हैं कि अब इसको यहाँ से ये मतलब पहले मैंने यहाँ से वेरिएबल बनाया था ऐसे, तो मैं कहाँ से कर रही हूँ, इसकी एक और स्टेट बनानी है मैंने, इस पे प्रेस किया, इसने मुझे नीचे ऐड कर दिया, मैं चाहती हूँ इस पे हवर या प्रेस स्टेट हो, तो प्रेस्ड है। अगर लैपटॉप है, वेब का डिज़ाइन है तो प्रेस स्टेट होगी, अगर मोबाइल का है सॉरी हवर स्टेट होगी, अगर मोबाइल का है तो प्रेस स्टेट होगी। और मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये तुम ऊपर पड़ी हो, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनकी स्टेट को ऐसे करके इसको मतलब इस पोज़ीशन को बदल दिया। इसका कलर मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा लाइट हो जब मैं इस पे हवर करूँ, मेबी और थोड़ा-सा लाइट हो। ऐसे। और अब जब हवर की कुछ इंटरैक्शंस हैं, अभी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन फ़ील फ्री टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल मोर विद दिस। तो मैं यहाँ प्रोटोटाइप मोड में जाऊँगी। मैं इसको कहती हूँ कि जब तुम पे हवर किया जाए, यहाँ से हवर किया जाए तो तुम ऐसे करो। और मेबी अभी के लिए इंस्टेंस या डिसॉल्व ही रखना है, ज़्यादा डिटेल में मत जाएँ। अब मेरे पास ये प्रॉपर्टी बन गई है, इसका कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ से इसको मैंने एक फ्रेम में डाल दिया और फ्रेम थोड़ी-सी बड़ी करी, इसको सेंटर में किया, फ्रेम को एक फिल दी। अब इसके ऊपर प्रोटोटाइप मोड में जाके मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट एक दे रही हूँ और इसको प्ले कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, जब मैं इस पे हवर करूँगी तो ये दिस हैज़ ऑल द इंस्ट्रक्शंस अप्लाइड टू इट। अब अगर मैं इसकी स्टेट को यहाँ से चेंज कर देती हूँ कि आप यहाँ से सिलेक्टेड वाली स्टेट दिखाओ, तो सिलेक्टेड स्टेट के ऊपर हमने कोई भी हवर इंटरेक्शन नहीं लगाई, तो ये बाकी 2 पे लगेगी, उसके ऊपर नहीं लगेगी। सो यू कैन गो इनटू एज़ मच एज़ डिटेल यू वांट और उसको ऐसे साइड पे रख के एक फ्रेम में डाल के यू कैन इवन टेस्ट इट कि इज़ दिस वर्किंग? अब यहाँ पे वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे इन एनी केस आप ऐसी सिचुएशन में हो, अभी मैं इसी को मॉडिफाई कर रही हूँ बट ऑफ कोर्स यू कैन बी इन डिफरेंट सिचुएशन। बटन हो सकता है जिसमें कभी आइकन ने आना है, कभी ने नहीं आना। तो फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर आइकन ऑफ योर्स, ये वाला, ये हर दफा विजिबल नहीं है, ये कभी कभी हमें चाहिए, कभी कभी कुछ ड्रॉप डाउन्स में नहीं चाहिए। उसके लिए अब अगेन रिमेंबर दिस, अभी तक हमने वेरिएंट बनाए हैं, अभी तक हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी स्वैप प्रॉपर्टी अप्लाई की है, लेकिन अभी बूलियन अप्लाई नहीं की। तो लेट्स गो डू दिस। तो अभी मैं कहती हूँ कि ये आइकन जो है कि अभी विजिबल है और मैं चाहती हूँ कि ये जब मैं चाहूँ तब विजिबल हो। तो अपीयरेंस के सेक्शन में जाके मेरे पास ये ऑप्शन आता है एंड इट कैन हैपन सिर्फ आइकन्स पे नहीं, ये किसी भी चीज़ पे आ सकता है। मैं इस टेक्स्ट लेयर को करूँ तब भी अपीयरेंस में एक ये आइकन आएगा, ये शॉर्टकट है तब भी उस पे भी आएगा। तो अभी के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ से इस ये सिलेक्ट मैचिंग ऑल लेयर्स को कंट्रोल ऑल्ट ए करके तीनों को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये तीनों सेम आइकन्स हैं। अपीयरेंस में जाके आई वांट दिस टू नाउ, यहाँ पे जब अपीयरेंस में जाते हैं तो येस और नो की सिचुएशन है, यानी या इसको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो शो लेयर्स की बजाय मैं कहती हूँ लीडिंग आइकन। पहले मैंने रिमेंबर एक प्रॉपर्टी 2 दफा नाम आप नहीं दे सकते, तो पहले मैंने लीडिंग इंस्टेंस किया था क्योंकि वो इंस्टेंस प्रॉपर्टी थी, अभी लीडिंग आइकन है या शो लीडिंग आइकन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं कह रही हूँ बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू और ट्रू। हम यहाँ पे क्रिएट कर दी प्रॉपर्टी। अब मैं जा रही हूँ इसमें जो मैंने वेरिएबल बनाया या फिर इसकी एक मैं इसी पे टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे इसने टॉगल बना दिया है। कहता है लीडिंग आइकन दिखाना है या नहीं दिखाना? लीडिंग आइकन दिखाना है या नहीं दिखाना? तो नाउ लुक समथिंग इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे लीडिंग इंस्टेंस पे इस आइकन पे 2 प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। जब वो नज़र आ रहा है तो वो चेंज हो सकता है, जब वो नज़र नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स हम उसको ड्रॉप डाउन से नहीं बदल सकते। लुक एट दिस। नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू आवर शॉर्टकट। शॉर्टकट भी हैं जो हर जगह पे नहीं होंगे, तो शॉर्टकट के ऊपर जाके एक और प्लस का आइकन किया। मैं कह रही हूँ इसको शो करो, शो लेयर्स की बजाय मैं इसको कहती हूँ शो शॉर्टकट। और मैं इसको कहती हूँ कि तुम बाय डिफॉल्ट जो है ना विजिबल नहीं हो। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया, क्रिएट की प्रॉपर्टी तो उसने हाइड कर देना है। अब मैं उसको जब भी चाहूंगी आई कैन ब्रिंग इट बैक लाइक दिस। ठीक है। एंड अगेन आई कैन रीऑर्डर दीज प्रॉपर्टीज। मैं चाहती हूँ कि मेरी लीडिंग आइकन की प्रॉपर्टी लीडिंग इंस्टेंस से पीछे हो तो ड्रैग करके मैंने उसको पीछे रख दिया। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू।
और उसके अलावा व्हेन यू आर यूजिंग दिस एक कंपोनेंट के अंदर बनाते वक़्त उसके अंदर सब कंपोनेंट जैसे कि ये आइकन एक और कंपोनेंट है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ से जब मैं प्लस पे क्लिक करती हूँ तो मुझे कहता है कि नेस्टेड इंस्टेंस जो से हैं वो करना है यूज़। जब मैं उस पे जाती हूँ तो मुझे कहता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को बाहर दिखाओ। अभी गौर से देखो जब मैं इस पे हूँ तो मुझे सिर्फ़ ये सेक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इस पे जाके इसको एक्टिवेट कर दूँ कि मेरे सब कंपोनेंट्स दिखाओ, तो यहाँ पे नेस्टेड का सेक्शन अलग से उसने दिखाना शुरू कर दिया है। सो समटाइम्स ये ज़रूरत पड़ती है, अभी के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो असल में कुछ ऐसा होता है, लेट मी शो यू। अब मैं ये एक पूरा कंपोनेंट है इसकी मैं कॉपी बना रही हूँ यहाँ पे ताकि इसके अंदर मैं ये बदल सकूँ। तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा और इसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस नहीं करते बल्कि डिलीट से चेंज करते हैं। सॉरी, नॉट दिस। ठहरो, रिप्लेस ही करते हैं। पेस्ट टू रिप्लेस। 1 मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। ये दोनों डिलीट हो गए। प्लीज इसको रिप्लेस करो। हाँ, इसको भी रिप्लेस करो और यहाँ पे ब्लैक करना है इसको। अच्छा, व्हेन आई एम डन विद दिस तो अब आप देखो ये जो हमारा ये था ये अकेला था, इसका ना कोई भी इसकी वेरिएशन नहीं थी, तब वो नेस्टेड काम नहीं किया। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ नेस्टेड, तो ये कुछ टूट गए हैं। यू नो हाउ टू फिक्स इट, सिंपल जाके अभी हमारा मकसद है कि मैं इसके ऊपर नेस्टेड लगाऊं। नेस्टेड में जाके मैंने डिलीट पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जब इसका कंपोनेंट बनाती हूँ साइड पे, चूंकि डिलीट की मुख्तलिफ वेरिएशंस और भी थी, तो यहाँ पे वो सारी आएंगी कि आप इसमें से फील्ड यूज करना चाहते हो, इसमें से येलो वाला यूज करना चाहते हो या कुछ भी। तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज हैं तो देन यू विल बी एबल टू लुक एट दैट। एक चीज जो अभी मैंने की है, इफ दैट कंफ्यूज्ड यू, अगर आपने ऐसा कंपोनेंट बनाया हुआ हो जिसके अंदर, यहाँ से मैं एक मेन कंपोनेंट में जा रही हूँ और इस कंपोनेंट की अगर मैं एक कॉपी बनाती हूँ तो ये एक उसका वेरिएबल ही बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ और उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और मैं इस पूरी लेयर को डुप्लिकेट करती हूँ, तो वो पूरा का पूरा एक कंपोनेंट यहाँ पे कॉपी कर देगा। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। इसको मैं बेस 02 कह रही हूँ। और एट एनी पॉइंट अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को अपग्रेड करना है, पिछले वालों को तोड़े बगैर, तो आप उसको ऐसे डुप्लिकेट करके नाउ यू कैन डू लाइक एनीथिंग यू वांट टू डू विद दिस, और इसके फर्दर न्यू कंपोनेंट्स बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हम वैसे भी एक दफ़ा बना लेते हैं और उसके बाद उसकी कॉपीज़ में, मतलब टेबल है या ड्रॉप डाउन्स है, तो उसको इस तरह कॉपी करके उसमें मॉडिफाई कर लेंगे, उसको चेंजेस कर लेंगे। अब इसको अगर मैंने छोटा बनाना है, मैं चाहती हूँ कि ये 32 साइज़ का हो, तो ऑल आई हैव टू डू इज़ दिस, इसके आइकन्स को सिलेक्ट करके आई हैव टू मेक इट स्मॉल। तो ये एक टोटल डिफरेंट कंपोनेंट बन जाएगा और उस पे ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी लगी हुई होंगी। तो लुक एट दिस, वी मेड समथिंग really new by duplicating it. And this is all about complex components.